Assalamualaikum. I am Umar and you are watching Easy Learn. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम वर्डप्रेस में एलिमेंटोर को कैसे इंस्टॉल करते हैं और किसी भी थीम को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। थीम सिलेक्ट करने के बाद हम टेम्पलेट को कैसे सिलेक्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी मेन्यू बार को कैसे एडिट कर सकते हैं और अपनी मेन्यू बार में हम किसी भी पेज को ऐड या डिलीट कैसे कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम होम पेज को भी एडिट करेंगे, होम पेज को कंप्लीट कस्टमाइज करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी टेक्स्ट को एडिट कैसे कर सकते हैं और किसी भी पिक्चर को कैसे चेंज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होम पेज को कंप्लीट कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, हम उसमें बटन्स कैसे ऐड कर सकते हैं और हम उसके अंदर अपने सोशल मीडिया बटन्स को कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने वर्डप्रेस को लॉगिन करें। जैसे ही आपको आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड नजर आए तो आप यहाँ पर होम पे जाके कंट्रोल प्रेस करके विजिट साइट पे क्लिक करें तो आपको आपकी वेबसाइट नजर आ जाएगी। अब यहाँ पर एक मसला ये है कि जैसे ही हम अपनी वेबसाइट पे कोई भी या हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं तो हमें हमारा होम पेज नहीं नजर आता, यानी वेबसाइट को ओपन करने के बाद ये वाला जो पेज है लैंडिंग पेज और होम पेज एक नहीं है, तो हमने इसको एक ही बनाना है। यानी अगर कोई होम पे क्लिक करे तब भी हमें यही नजर आए और अगर हमारी वेबसाइट पे कोई डायरेक्टली आए तो तब डायरेक्टली ये खुले। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। उसके लिए आप इसको बैक कर दें यहाँ से और कस्टमाइज पे क्लिक करें। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद जब आपका कस्टमाइजेशन पैनल ओपन हो जाए तो आपने होम पेज सेटिंग पे क्लिक करना है। होम पेज सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने स्टैटिक पेज पे टिक करना है और नीचे होम पेज पे जाके आपने सेलेक्ट करना है होम और इसको आपने पब्लिश कर देना है। तो अब जो भी आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उसको होम पेज ही नजर आएगा। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। तो दोबारा आप होम पे जाएं, यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके विजिट साइट पे क्लिक करें तो ये अब जो भी हमारी वेबसाइट को ओपन करेगा तो उसको हमारा होम पेज ही नजर आएगा। अब क्योंकि आज हमने अपने होम पेज को एडिट करना है और अपनी मेन्यू बार को ऊपर से चेक करना है तो उसके लिए आप अगर आपने मेन्यू बार को एडिट करना है तो आप कस्टमाइज में जाएंगे, यानी अगर आपने साइट की सेटिंग करनी है, साइट का लोगो, ये जो लोगो होता है साइट का लोगो एडिट करना है, साइट का फुटर एडिट करना है और ये मेन्यू बार एडिट करना है तो कस्टमाइज में जाएंगे। और अगर आपने पेज पे कोई चीज़ एडिटिंग करनी है, यानी ये जो पूरा पेज है इस पे अगर आपने कुछ एडिट करना है तो आप एडिट विद एलिमेंटोर पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पेज की ये जो बैकग्राउंड पिक्चर है इसको बदलते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करना है। जैसे ही एलिमेंटोर का पैनल ओपन हो जाए आपने ये जो अब बैकग्राउंड पिक्चर है आपने ना इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, दो चीज़ें हैं, एक है कि ये बैकग्राउंड कंटेनर है और एक ये ऊपर वाला कंटेनर है। तो बैकग्राउंड कंटेनर को सिलेक्ट करने के लिए आप ये जो ब्लू आपको लाइन नजर आ रही होगी इसके अंदर आपने यहाँ पर क्लिक करना है एडिट सेक्शन पे। यहाँ पर आपने एडिट सेक्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर पैनल में जाके स्टाइल पे क्लिक करना है तो ये आपको आपकी पिक्चर नज़र आएगी। यहाँ से आप कोई भी इमेज चूज़ कर सकते हैं। चूज़ इमेज पे जाके आप अपलोड फाइल पे जाएं और यहाँ से सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करें। जहाँ पर आपकी फ़ाइल पड़ी है वहाँ से फ़ाइल को ओपन करें। ये आपकी फ़ाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये आपकी फ़ाइल ओपन होगी। यहाँ पर आप इसका कैप्शन डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैकग्राउंड इमेज और डिस्क्रिप्शन जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ नहीं लिख रहा। इसको इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करें और इंसर्ट करें तो ये आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड की हमारी इमेज चेंज हो चुकी है। अगर आपने इसकी और मज़ीद सेटिंग्स करनी, यानी ये यहाँ पर बैकग्राउंड टाइप है, होवर है, वीडियो है, स्लाइड शो है, आप इनमें से चेंज कर सकते हैं। फिर बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इमेज साइज़ चेंज कर सकते हैं। इमेज साइज़ मैंने फुल रखा है, आप अपने हिसाब से रखें। थंबनेल है, मीडियम लार्ज है, आप चेक करते जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। उसके बाद है पोजीशन टॉप सेंटर है, टॉप लेफ्ट है। पोजीशन जो पहले से सेट होगी आप उसी को रखें। इसके बाद आपने अपडेट पे क्लिक करना है और इसके साथ व्यू बटन है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी वेबसाइट पे जितनी भी आपने चेंजेस की हैं ये आपको दिखा देगा। तो ये हम देख सकते हैं कि ये अब आप दोबारा उस पर आ जाएं। अब हमने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का ये जो टाइटल है इसको चेंज करना है। अगर मैं अपनी कंपनी की वेबसाइट बना रहा हूँ तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं अपनी कंपनी की टैग लाइन लिखूँ तो मैं इस पर ऐसे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर आ जाएगी। इसको मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये मैंने अपनी कंपनी का टैग लाइन या अपनी एकेडमी की टैग लाइन लिखी है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब मैंने अपनी एकेडमी का नाम यहाँ लिख लिया ना, वेलकम टू इजी लर्न। अब ये एक लाइन में नहीं आ रहा
तो या तो आप ऐसा करें कि यहाँ पर क्लिक करके एंटर पर क्लिक करें तो नीचे आ जाएगा। अगर आप ये सब एक लाइन में ही लाना चाहते हैं तो आप क्या करें कि इस बॉक्स को सिलेक्ट करें, यानी इस पर ऐसे क्लिक करें, यहाँ पर आप लेआउट में क्लिक करें और यहाँ से आप इसकी विड्थ को बढ़ा दें। तो ये क्या होगा कि ये सारा एक ही लाइन में आ जाएगा। ये देखें, ये सारा एक ही लाइन में आ गया। उसके बाद ये नीचे है लर्न मोर का बटन। अगर आपने इस बटन को रखना है तो ठीक है, नहीं रखना तो आप इसको डिलीट कर दें। आप इस बटन के अंदर कोई भी लिंक अटैच कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करें और उसके बाद आप इधर लिंक पे, यहाँ पर आप कोई भी लिंक पेस्ट करें तो ये बटन डायरेक्टली उस लिंक के साथ अटैच हो जाएगा। फिलहाल मैं इस बटन को डिलीट कर रहा हूँ। आप इस बटन पे ऐसे क्लिक करें, जब ये सिलेक्ट हो जाए तो फिर इस पर राइट क्लिक करके ये डिलीट को दबा दें। तो ये बटन यहाँ से क्या हो गया, डिलीट। फिर आप अपडेट पे क्लिक करें। जब दोबारा आप अपनी वेबसाइट पर जाएंगे तो ये आपको आपकी वेबसाइट नज़र आ रही है। अब अगर आपने यहाँ से अपनी मेन्यू बार में से किसी एक मेन्यू को डिलीट करना है या आपने किसी एक मेन्यू को ऐड करना है तो वो हम ऐड कैसे करते हैं, उसके लिए आप कस्टमाइज पे क्लिक करें। जैसे ही कस्टमाइजेशन पैनल ओपन हो जाए तो आप अपनी मेन्यू बार पर चले जाएं। मेन्यू बार पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ब्लू कलर की पेंसिल नज़र आएगी। आप इस पर ऐसे क्लिक करें, या अगर आपने इस पर क्लिक नहीं करना तो आप इधर कस्टमाइजेशन पैनल में आएँ। यहाँ पर मेन्यूज़ लिखा है, मेन्यूज़ पे क्लिक करें। यहाँ पर ये मेन्यू का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, यहाँ पर मेन्यू पे क्लिक कर दें तो आपको ये यहाँ पर आपकी सारी जो मेन्यू है, जैसे ये होम है, ये होम, अबाउट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट, ये आपको नज़र आएगा। अगर आपने इसमें कोई मेन्यू ऐड करना है तो आप ऐड आइटम पे क्लिक करें। यहाँ पर ऐड पे क्लिक करें और जो आपने मेन्यू यहाँ पर आप उसका नाम रखें। जैसे अगर मैं रखता हूँ वीडियोज़ रख दें या कुछ भी, फ़िलहाल मैं वीडियोज़ रख रहा हूँ या लेक्चर्स, और एंटर पे क्लिक करें तो ये लेक्चर्स, ये देखें यहाँ पर ऐड हो गया। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये लेक्चर्स यहाँ पर आपको नज़र भी आएगा। अब यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक कर दें। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आप कस्टमाइजेशन पैनल को ऑफ कर दें तो ये आपको नज़र आएगा। अब आप अगर लेक्चर्स पे क्लिक करें तो यहाँ पर ये आपको नज़र आएगा कि ये जो लेक्चर्स का एक न्यू पेज है ये क्रिएट हो गया। अगर आप एडिट पेज पे क्लिक करें, इसको बंद कर दें और यहाँ पर आप एडिट विद एलिमेंट करें तो ये पेज भी आपका एलिमेंटोर के साथ अटैच हो जाएगा और ये एलिमेंटोर पे चला जाएगा। तो यहाँ पर ये अब सेक्शन, ये हमें पेज स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पर सारे आप इस पे प्लस पे क्लिक करें तो ये आपको बताएगा कि आपसे पूछेगा कि आपने अपना स्ट्रक्चर कौन सा रखना है। तो आप इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं। इंशाल्लाह ये पेज एडिट हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे और मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा कि ये हम पेज स्क्रैच से कैसे एडिट कर सकते हैं। अब मेन्यू बार में एक नई मेन्यू ऐड करने के बाद हम इस साइड पे देखें तो हमें एक बटन नज़र आ रहा है। हमने इस बटन को एडिट करना है। इस बटन पे हम कोई भी लिंक अटैच कर सकते हैं, यानी अगर कोई इस बटन पर क्लिक करे तो वो उस लिंक पर चला जाए। हम इसके लिए कोई भी न्यू पेज का भी लिंक ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपने एक नया पेज बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप न्यू पे आएँ और यहाँ पर पेज पर क्लिक करें। जैसे ही आप पेज पर क्लिक करेंगे यह आपसे पेज का टाइटल पूछेगा। यहाँ पर मैं रख देता हूँ पेज 2, क्योंकि एक पेज मैंने पहले बनाया था उसका नाम मैंने पेज 1 रखा था। यहाँ पर मैं रख रहा हूँ पेज 2। पेज 2 पे रखने के बाद यहाँ से अगर आपने इसकी कोई सेटिंग करनी है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे ये विजिबिलिटी पूछ रहा है, आप इसको पब्लिक, प्राइवेट या पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्टेड से ये होगा कि जब भी कोई इस पेज पर आना चाहेगा तो वो यूज़र से पासवर्ड पूछेगा। अगर उसको पासवर्ड पता होगा तो वो इस पेज को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे पब्लिश करें और यहाँ पर क्लिक करें पब्लिश। अब आपने इस पेज का आपने लिंक कॉपी करना है तो आप इस पेज एड्रेस को, यहाँ से आप पेज एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से कॉपी नहीं करना या ये आपसे पेज बंद हो जाता है तो आप क्या करें, अपने डैशबोर्ड पर आएँ, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आप पेजेस पे क्लिक करें और ऑल पेजेस पर आ जाएं। ऑल पेजेस में यहाँ पर आपको आपके सारे पेज नजर आएंगे। यहाँ पर आप पेज 2 पर आएँ, व्यू पे क्लिक करें, ये आपको आपका पेज नजर आ रहा है। यहाँ पर आप ऊपर से अपने पेज का लिंक कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C से कॉपी कर लें। और अब आपने जब इसको एडिट करना है तो आप कस्टमाइजेशन पैनल में आएंगे। जैसे ही आपका कस्टमाइजेशन पैनल ओपन हो जाए तो आप यहाँ पर अपने बटन पर आएं। यहाँ पर आपको साथ एक पेंसिल नजर आएगी, आप उस पर क्लिक करें, यह एडिटिंग के लिए है। यहाँ पर आपके बटन का टेक्स्ट पूछ रहा है, यानी जो नाम या जो टेक्स्ट आपके बटन पर डिस्प्ले होगा वो यहाँ पर नजर आएगा और जो लिंक आपने अपने उस पर लगाना है वो यहाँ पर होगा। तो आप यहाँ पर वो लिंक जो हमने इस पेज से कॉपी किया था वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ताकि वो लिंक इसके अंदर अटैच हो जाए। आप इसको यहाँ से पब्लिश करें और अब आप अपनी वेबसाइट पर आएँ।
वेबसाइट पर आने के बाद जब आप दोबारा अब आप टेक एक्शन वाले बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली पेज 2 पर ले जाएगा। दोबारा होम पे क्लिक। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि हम मेन्यू बार में अपनी एक मेन्यू को कैसे ऐड कर सकते हैं और हम किसी भी बटन को कैसे एडिट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमने यहाँ पर स्लाइड बार लगाना है या अगर हमने मार्क्यू लगाना है, HTML का एक कोड है मार्क्यू, अगर हमने यहाँ पर वो ऐड करना है या स्लाइडर ऐड करना है तो वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, या हम किसी भी सेक्शन को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करें। अब हमने यहाँ पर नीचे होम पेज की वर्किंग शुरू करनी है। ये क्योंकि टेम्पलेट में पहले से ही था तो ये थीम में पहले से ही था तो ये लिखा हुआ है। अगर आपने इसको डिलीट करना है तो यहाँ पर आप इसको एक बार क्लिक करें, सिलेक्ट करें और यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करेंगे और ये आपको यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर मार्क्यू लगाना है तो मुझे पहले एक सेक्शन ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आप स्क्रॉल डाउन करें या जहाँ पर भी आपको ये ड्रैग विजिट हेयर का ऑप्शन नजर आए तो उस पर आपने ऐसे प्लस पे क्लिक करना है। ये आपसे स्ट्रक्चर पूछेगा तो आपने सिंगल स्ट्रक्चर लेना है, डबल लेना है, 3, 4 जो भी आपने लेना है। फिलहाल हमें सिंगल चाहिए तो हम ऐसे सिंगल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नया ब्लॉक बना देगा। क्योंकि वर्डप्रेस पे काम ब्लॉक्स की फॉर्म में होता है तो ये आपको ये ब्लॉक बना दे। इसको आप ऐसे ड्रैग करें और जहां पर आपने इसको पेस्ट करना है वहां पर आप ले जाएं। जैसे मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट करना है सबसे ऊपर, क्योंकि मैंने यहाँ पर मार्क्यू कोड लगाना है। HTML के अंदर एक टैग होता है मार्क्यू कोड। हम HTML के अंदर बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभार स्लाइडर बनाने के लिए या कुछ ऐसा बनाने के लिए तो हम उसको ज़रूर यूज़ करेंगे। अब आपने प्लस पे क्लिक करना है। ऐसे प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कस्टमाइजेशन पहले नज़र आएगा। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन कर नीचे आ जाएं तो ये HTML आपको नजर आ रहा है। आपने सिंपल क्या करना है, इसको ऐसे ड्रैग करना है और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हो गया। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने HTML कोड क्या लिखना है। तो हमने क्योंकि मार्क्यू कोड लिखना है, मार्क्यू कोड स्लाइड बार होता है। स्लाइड ऐसे एक साइड से पिक्चर आएगी और ऐसे आगे को चलती जाएगी। इसके अंदर आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं और पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। पर पिक्चर्स ऐड करने के लिए आपने पहले पिक्चर्स को अपलोड करना है। तो पिक्चर्स हम अपलोड कैसे करेंगे, आप अपने डैशबोर्ड में चले जाएं, वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आ जाएं। यहाँ पर आपने मीडिया पे आना है और यहाँ पर आपने लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद भी ये काफ़ी सारी पिक्चर्स मैंने पहले अपलोड की हुई हैं। लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऐड न्यू नजर आएगा, ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पर आपने सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना। अब जैसे ही आप सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो फाइल अपलोड करनी है आप उस पर क्लिक करें और ओपन कर दें। तो ये आप फाइल, अब यहाँ पर आप मल्टीपल फाइल्स भी चूज कर सकते हैं, एक ही साथ पूरा फोल्डर आप अपलोड कर सकते हैं। तो आप बेहतरीन प्रैक्टिस यही है कि आप एक फोल्डर में सारी फाइल्स को रखें और आप उस फोल्डर को अपलोड कर दें। तो ये जो आपकी पिक्चर है यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अच्छा, ये आपको बता रहा है कि मैक्सिमम साइज 10 MB है। तो 10 MB काफ़ी बड़ा साइज होता है एक पिक्चर का, तो आप 10 MB तक एक पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आपको आपकी पिक्चर का URL दे रहा है, क्योंकि ये काम सारा URLs पे और लिंक्स पे होता है तो हमें हर चीज़ का URL हर हाल में चाहिए। अब आप दोबारा मीडिया पे क्लिक करें। मीडिया पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी लाइब्रेरी पर ले आएगा। अब आपने जिस पिक्चर का URL या जिस पिक्चर का आपने लिंक कॉपी करना है आप उस पर क्लिक करें और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये लिखा होगा कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड। तो आप उसका URL कॉपी कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको ऐसे चेंज करेंगे तो यहाँ पर आगे आपको इसका URL, सबका URL नजर है, कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड। तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी, बजाय इसके कि आप सबको बारी बारी ओपन करें। इसका ना आप व्यू चेंज कर लें यहाँ से। इसके बाद अब हम अपने एलिमेंटोर के पैनल पे वापस आते हैं। यहाँ पर हमने मार्क्यू कोड लगाना है। तो हम क्या करेंगे, आपने इसी तरह इसको कॉपी कर लेना है। मार्क्यू कोड लगाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे मार्क्यू। अब ये मार्क्यू ओपन और क्लोज खुद ही हो जाएगा। यहाँ पर आप एंटर पे क्लिक करें और आपने अब लिखना है इमेज। अच्छा, ये बात याद रखें कि आप इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो आप अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक साइड से शुरू होगा और ये आगे जाता जाएगा। इसके आप एडवांस में जाके आप इसका वो सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। आप इसका फॉन्ट, स्टाइल, पैडिंग, मार्जिन वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और कंटेंट पे जाकर अब ये देखें आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, एक साइड से ये स्टार्ट हो रहा है और दूसरी साइड पे ये एंड हो जाएगा। इसी तरह हम इसके अंदर पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम पिक्चर्स चूंकि हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं इसलिए हम पिक्चर्स का लिंक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम फाइल का लिंक देंगे। उसके लिए इमेज, फिर आपने इमेज की सोर्स फाइल देनी है। उसके लिए हम लिखेंगे सोर्स इक्वल। अब यहाँ पर आपने इमेज का सोर्स देना है। इमेज का सोर्स क्या होगा, इमेज का लिंक होगा।
तो आप यहाँ से जो इमेज आप सबसे पहले लगाना चाहते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले फोटोशॉप की इमेज लगाना चाहता हूँ तो मैं कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड करूँगा, कॉपीड, और यहाँ पर आके उसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें ये फोटोशॉप आना शुरू हो गया, ये फोटो। अब हम इसकी ना इंटरनल CSS करेंगे, या जिसे हम इनलाइन CSS कहते हैं, CSS करेंगे ताकि हम इसकी विड्थ और इसकी हाइट को छोटा कर सकें, क्योंकि ये हमें इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या रखेंगे, स्टाइल इक्वल, फिर आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं। इन्वर्टेड कॉमास में लगाने के बाद आपने पहले लिखना है विड्थ, फिर आपने एक कॉलन लगाना है और आपने विड्थ इसकी जो रखनी है, जैसे आपने इसकी विड्थ अगर रखनी हो, मैं रख रहा हूँ 100 पिक्सल्स, आपने यहाँ पर पिक्सल्स में विड्थ रखनी 100 पिक्सल्स। उसके बाद आप एक सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन लगाने के बाद आपने हाइट लिखनी HEIGHT, हाइट के बाद आपने फिर आपने कॉलन लगाना है और फिर आपने 100 पिक्सल्स लिखना है। तो ये आपकी एक पिक्चर अटैच हो जाएगी। इसी तरह आपने इसको कॉपी कर लेना है और नीचे पेस्ट करते जाना है। जितनी पिक्चर्स आपने ऐड करनी है उतनी बार आपने इसको पेस्ट कर लेना है। आपने स्टाइल को नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ जो सोर्स के आगे लिंक है आपने उसको चेंज करते जाना। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, मैं अगर इसको ही बार बार पेस्ट करूँ तो आपको यहाँ पर नजर आएगा ये जितने भी लोगोज हैं ये एक साइड से शुरू होंगे और दूसरी साइड पर ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और फिर अपने लोगोस को चेंज करते हैं। अब ये सारी पिक्चर्स ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये लोगोज एक साइड से शुरू होंगे, स्टार्ट होंगे और दूसरी साइड पर ख़त्म हो जाएंगे। ये काफ़ी यूनिक है। अच्छा, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम लेफ़्ट टू राइट कैसे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा हम अप टू डाउन कैसे जा सकते हैं, डाउन टू अप कैसे जा सकते हैं। यानी अगर आप लेफ़्ट साइड पर लगाएं या राइट साइड पर लगाएं तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं। ये सारा करने के बाद आपने अपडेट पर क्लिक करना है और फिर आप प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी वेबसाइट में जो चेंज हैं वो नज़र आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखें तो ये एक साइड से शुरू होंगे। अब आप देखें कि ये वेबसाइट कोने से नहीं, ये जो ब्लॉग है ये कोने से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी विड्थ को लंबा करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर आएंगे और यहाँ पर आपने ब्लॉग पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप इसकी विड्थ को 100% कर दें, फुल कर दें। तो अब आप अपडेट करें और अब अगर आप अपनी वेबसाइट पे आएंगे तो ये देखें, ये अब एक कोने से स्टार्ट होगा और दूसरे कोने पे ख़त्म हो जाएगा। अब आपने अगर नीचे अपनी इन पिक्चर्स में से किसी को एडिट करना है, पिक्चर्स एडिट करना मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने इनमें से किसी एक पिक्चर को एडिट करना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, अपने एलिमेंटोर के पैनल पे आएंगे, यहाँ पर आप किसी एक पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से पिक्चर्स पे नहीं करते। यहाँ पर आप कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपनी वेब, क्योंकि ये आपका होम पेज है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि आप क्या क्या करते हैं, आपकी कंपनी में क्या क्या है, आप कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं, या आपकी कंपनी क्या क्या काम करती है, तो वहाँ पर आप करेंगे। अब ये क्योंकि कोई टूरिस्ट जो हमने टेम्पलेट चूज़ किया ये कोई टूरिस्ट कंपनी है तो वो अपकमिंग इवेंट्स और इस तरह की चीज़ें वो बता रहे हैं। पिक्चर नज़र आ रही है, ये भी स्टैटिक है, पीछे पिक्चर रुकी हुई है और ऊपर वाली जो हमारी ऊपर वाली लेयर है वो अप एंड डाउन जा रही है। तो आप इस पे ऐसे क्लिक करें और स्टाइल पर आ जाएं। यहाँ पर स्टाइल में आप इस इमेज को ऐसे आप क्लिक करें और यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी और इमेज लगा सकते हैं। फ़िलहाल इमेज को इंपोर्ट करता हूँ और फिर आपको चेंज कर दिखाता हूँ। अब इमेज को इंपोर्ट करने के लिए हम चूज़ इमेज पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल पे आएंगे और जहाँ पर आपकी इमेज पड़ी है आप उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये मेरी इमेज इंपोर्ट हो गई है। जैसे आपकी इमेज इंपोर्ट हो जाए उसके बाद आपने इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करना है। तो ये आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि वो जो मीडिया था वो इंसर्ट हो गया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर सर्विसेज, या जो भी आप होम पेज पर लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने सोशल मीडिया बटन्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ इसको भी मैं इन पिक्चर्स को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, या फिलहाल हम इन पिक्चर्स को रहने देते हैं, डिलीट नहीं करते। अब सोशल मीडिया बटन्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर सेक्शन जो स्ट्रक्चर है उनमें से किसी एक स्ट्रक्चर को चूज करना है। अब यहाँ पर आपने सिंगल स्ट्रक्चर चूज नहीं करना, क्योंकि हमने क्या है कि 3 या 4 बटन लगाने हैं। जैसे फिलहाल हम लगा देते हैं 2 बटन लगा देते हैं, फेसबुक और यूट्यूब। तो आप यहाँ पर 2 पे क्लिक करेंगे,
ये आपको 2 प्रोवाइड कर देगा। आपने इसको जहां पर रखना है वहां पर आप इसको ले जाएंगे। जैसे अगर मैंने इसको इसके फौरन बाद रखना है तो मैं क्या करूंगा कि इस सेक्शन को यहाँ पर से इस स्ट्रक्चर को उठा के ऊपर ड्रैग करके ले जाऊंगा और इनके फौरन बाद यहाँ पर अटैच कर दूंगा। यहाँ पर आप ऊपर टेक्स्ट एक और सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। वहां पर आप लिख दें कि ऑल्सो फॉलो अस ऑन, या जो भी आप लिखना चाहते हैं, कंटेक्ट अस ऑन, तो आप वहां पर लिख सकते हैं। जैसे मैं इसके बिल्कुल इसको ऊपर रखता हूँ और यहाँ पर हम टेक्स्ट, यहाँ पर क्लिक करके हम टेक्स्ट एडिटर में जा सकते हैं। अब यहाँ पर आप हेडिंग कोई भी लिख सकते हैं, मैं या टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर लेकर यहाँ पर इसको ड्रैग करूंगा। मैं लिख सकता हूँ ऑल्सो फॉलो अस ऑन फॉलोइंग। मैंने इसको यहीं पर पेस्ट किया। आप इसको अपने होम पेज पे कहीं भी रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, आप कहीं भी रख सकते हैं। तो इसको आप एडिट करने के लिए इस पे क्लिक करें। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको आपका टेक्स्ट एडिटर नजर आ जाएगा। अब टेक्स्ट एडिटर के अंदर आप क्या करें, इसको आप ऐसे सिलेक्ट करके आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप पैराग्राफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। आपने अगर किसी टेक्स्ट के अंदर कोई लिंक पेस्ट करना है, आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप उसको लिंक वहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने इसको सेंटर में लेके आना है तो उसके लिए आप क्या करें, आप बॉक्स को सिलेक्ट करें, यहाँ पर आप एडिट सेक्शन पे क्लिक करें और यहाँ से आप इसकी विड्थ को कम कर दें। तो ये विड्थ जैसे आप कम करते जाएंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद आप टेक्स्ट, यहाँ पर अगर थोड़ा सा फर्क रह जाए तो आप टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करें और स्पेस बार से आप इसको सेंटर में लें। ये देखें, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। फिर आप अपडेट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने बटन्स को ऐड करना है। अब बटन्स को ऐड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आप या आप इमेज को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यानी अगर आप फेसबुक की या जो भी आपने साथ यूट्यूब है, अगर आप उसका लोगो लगा के आप उन पर भी लिंक लगा सकते हैं, या आप डायरेक्टली बटन पे क्लिक करके आप बटन भी लगा सकते हैं। यहाँ से आप आइकन को ड्रैग करके आप आइकन भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको आइकन से बता देता हूँ कि आप आइकन से कैसे लगाएंगे। आप आइकन पे क्लिक करें, यहाँ से आप आइकन लाइब्रेरी पर जाके, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फेसबुक, मैं यहाँ पर फेसबुक सर्च करता हूँ तो ये फेसबुक आ जाएगा और इसको इंसर्ट कर लूँ तो ये आपको नज़र आएगा, यहाँ पर फेसबुक आ गया। ये व्यू डिफ़ॉल्ट कह रहा है, आप फ्रेम्ड कर सकते हैं, आप स्टैक्ड कर सकते हैं, कुछ भी है। जैसे मैं यहाँ पर फ्रेम्ड कर देता हूँ। उसके बाद ये आपसे आपके उसका लिंक मांगेगा, आपने अपने फेसबुक पेज का यहाँ पर लिंक अटैच कर देना है। तो मैं यहाँ से फेसबुक पेज का लिंक कॉपी करके अटैच करता हूँ। जैसे आप अपने फेसबुक पेज को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर आपके फेसबुक का लिंक नज़र आएगा। आपने इसको कॉपी कर लेना है और वहाँ पर जाकर अटैच कर देना है। ये शेप सर्कल, स्क्वायर, ये आपसे पूछेगा, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल सर्कल रख रहा हूँ। और इसके बाद आपने इसको यहाँ से राइट कर देना है और इसको लेफ़्ट कर देना है। यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्टाइल के अंदर अगर आप क्लिक करें तो उसके अंदर आप इसको होवर दे सकते हैं, इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं इसका यहाँ से अगर इसका साइज़ छोटा करूँ या बड़ा करूँ, ये देखें, तो मैं साइज़ ये रख रहा हूँ फ़िलहाल। पैडिंग आप दे सकते हैं, ये देखें पैडिंग। और उसके बाद आप रोटेट कर सकते हैं, बॉक्स विड्थ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप होवर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको होवर नज़र आएगा। अच्छा, अगर आप प्राइमरी कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे फ़िलहाल अगर मैं प्राइमरी कलर ब्लू रख रहा हूँ, ये ब्लू, मैं ब्लू कलर रख देता हूँ, या मैं यहाँ से कलर थोड़ा सा ये वाला कलर मैं रख देता हूँ। तो आप होवर में जाके क्लिक करें तो आप यहाँ से होवर एनिमेशन पे आप पल्स दे सकते हैं। जैसे अगर इस पे कोई आएगा तो हल्का सा ये इस पल्स जैसी एनिमेशन आएगी, या आप कोई भी और एनिमेशन दे सकते हैं, पुश दे सकते हैं। ये इस पे कोई भी आएगा तो ये पुश, और या ग्रो दे सकते हैं, ये ऐसे। और प्राइमरी कलर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से प्राइमरी जैसे कोई इस पे आएगा तो ये इसका प्राइमरी कलर ऐसे ब्लैक हो जाएगा, ये देखें। तो उसको ये होगा कि वो इस पर क्लिक कर रहा है। अब आप यहाँ से इसको अपडेट पे क्लिक करें। अब आपने दूसरा जो है वो बटन अटैच करना है। तो आप यहाँ पर इस दूसरे वाले प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप दोबारा आइकन पे आएँ और यहाँ से आइकन पे ऐसे क्लिक करें। यहाँ से आप आइकन चेंज करें। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूट्यूब, तो ये यूट्यूब का बटन आ गया। अब मैं इसको यहाँ से आप इसको लेफ़्ट पे क्लिक करें तो ये दोनों साथ साथ आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपने इसको यहाँ से आप व्यू फ्रेम्ड कर सकते हैं, स्टैक्ड कर सकते हैं, फ्रेम्ड। मैं फ़िलहाल फ्रेम्ड रख रहा हूँ। और उसके बाद आप इसका स्टाइल इस जैसा करें, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें यहाँ पर, ठीक है। ये करने के बाद आप इसका होवर चेंज कर सकते हैं। प्राइमरी कलर में आप इसको रेड कर दें और होवर के अंदर जाके प्राइमरी कलर में आप इसको ब्लैक कर दें। तो इससे क्या होगा कि जैसे कोई इस पर आएगा, क्लिक करेगा तो ये ब्लैक हो जाएगा। अब आप होवर एनिमेशन दे सकते हैं, जैसे आप इस पर पल्स दे दें या आप इसके अंदर ग्रो कर दें। तो ये क्या होगा, जो इनमें से जो भी क्लिक करेगा इन पे, तो ये एक तो होवर एनिमेशन आ जाएगी, दूसरा ये ब्लैक कलर में चेंज हो जाएंगी।
अब हमने अपने इस आइकन पर लिंक लगाना है यूट्यूब का, तो मैं यूट्यूब का लिंक कॉपी पेस्ट करके लेकर आता हूँ। अब मैंने अपना लिंक कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप एक और सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेटिंग्स पे क्लिक करें तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं ओपन इन अ न्यू विंडो। तो जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा तो यूट्यूब एक नई विंडो में ओपन होगी। इसी तरह इसको यहाँ से मैं अपडेट कर रहा हूँ। इसी तरह अब मैं अगर फेसबुक पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं कंटेंट में जाके इसके लिंक की सेटिंग्स में भी आप क्या करें, ओपन इन अ न्यू विंडो पे क्लिक करें और इसको अपडेट कर दें। तो इससे क्या होगा कि जो भी इन बटन में से किसी पे क्लिक करेगा तो ये जो पेज है, जैसे फेसबुक का पेज है, ये जो यूट्यूब का जो चैनल है वो एक नए पेज पर ओपन होगा। यहाँ से आप अपने इसको व्यू करें, इसको यहाँ से आप रिफ्रेश कर लें और जब आप इस पे नीचे आएंगे तो ये आपको आपका फेसबुक का बटन और यूट्यूब का। अब आप जो भी कोई इस पे ऐसे फेसबुक पे क्लिक करेगा तो ये देखिए एक नया पेज ओपन हो गया, यहाँ से ये नए पेज पे आ गया। और इसी तरह जो कोई यूट्यूब पे क्लिक करेगा तो वो एक नए यूट्यूब के पेज पे आ जाएगा। अब आपने अगर अपनी वेबसाइट का लोगो चेंज करना है, यानी आपने ये जो यहाँ पर लिखा हुआ आउटडोर एडवेंचर, ये लोगो है, टेक्स्ट है, आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर अपना लोगो चेंज करना है या मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कस्टमाइज पैनल पर आएंगे। कस्टमाइज पैनल पे आने के बाद आप इधर आकर इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपसे आपका लोगो मांगेगा तो यहाँ से आप चेंज इमेज पे क्लिक करें और अपलोड फाइल्स पे जाके, अगर अपलोड फाइल्स पे जाके आप अपना लोगो अपलोड करें। ये देखें जैसे आप लोगो अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपका लोगो शो हो जाएगा और यहाँ से जाके आप इसको क्या करें, पब्लिश कर दें। अब जब आप इसको बंद करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका लोगो नज़र आएगा। इसके बाद अगर आपने अपना फुटर चेंज करना है तो आप वो कैसे चेंज करेंगे, आप कस्टमाइज पैनल पर क्लिक करें। कस्टमाइज पैनल पे क्लिक करने के बाद आप अपने फुटर पे आ जाए। अब ये आप यहाँ पर आपने जो टेक्स्ट लिखना है, जैसे कॉपीराइट क्लेम, करंट, जो भी आपने यहाँ पर लिखना है, आप साइट टाइटल लिख सकते हैं, अपनी उसका नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप अगर इस पे क्लिक करके अपना कंटेंट, कॉन्टैक्ट या ईमेल वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप वो चेंज कर सकते हैं, या आप इसको इरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने कॉन्टैक्ट में भी दे सकते हैं। तो इसको यहाँ से आप पब्लिश कर दें। उसके बाद जब आप दोबारा अपनी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको आपका फुटर यहाँ से चेंज नज़र आएगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने घर वालों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपका भी फायदा हो, उनका भी फायदा हो। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।